गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास वेबिनार है वो जॉब और बिजनेस के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 27 ईयर्स से मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और मैं बड़ा बैच नहीं बनाता क्योंकि मुझे जो है इंटरेक्शन करना होता है, आपसे बात करनी है। और अच्छा लगता है कि सूत्र वेरीफाई होने चाहिए कि वो वर्क भी करते हैं या ऐसे ही फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप मेरे से डिस्कशन करेंगे तब आपको बेनिफिट आएगा, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं क्लास अटेंड करने का। अब स्टार्ट करते हैं जॉब और बिजनेस। देखो, आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई जब बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस फेल हो जाता है, विच इज वेरी बैड, तो हमको पहले चेक करना चाहिए क्या हमारे भाग्य में बिजनेस भी है या नहीं, हम कर सकते हैं बिजनेस या नहीं, या जॉब ही करनी चाहिए। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट है। इफ योर सिक्स्थ हाउस इज स्ट्रांग, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इज स्ट्रांग, देन गो फॉर जॉब। इफ योर सेवंथ हाउस इज स्ट्रांग, देन गो फॉर बिजनेस। सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ लॉर्ड, see which one is stronger, so you go for that. Number one. Number two, गोचरस्थ। गोचरस्थ, अगोचरस्थ। You have to see in the chart whether the Saturn is in the position of gocharas or agocharas. So I will reveal in the class gocharas, agocharas. Saturn will tell you whether you should do job or business. तो हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, हम इस चीज को देखेंगे। समझ रहे हैं? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, हमको समझना है। Let someone is having a combination of Saturn and Mercury. Saturn, Mercury. Mercury is Karka for the business. The person have all the time in his mind the business. अगर वो जॉब भी करेगा ना तो वो बिजनेस के एंगल से करेगा, जॉब नहीं कर रहा, वो बिजनेस एंगल से कर रहा है। The person who is having Ketu and Saturn, let assume someone is having this kind of a combination in his charts, Ketu and Saturn, means what? Hurdles in the career. Saturn plus Rahu, सैटर्न और केतु जिनका कुंडली में है ना, चुपचाप एस्ट्रोलॉजी पढ़े, बाई गॉड आप कुछ भी कर रहे हो उस बिजनेस या उस जॉब में अपलिफ्ट कर देगा ये कॉम्बिनेशन। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है ये योग, सैटर्न एंड केतु का युति जो है, कंजक्शन, आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाती है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यू आर फेसिंग टू मच हर्डल्स, टू मच अप एंड डाउन इन योर कैरियर। If you create a hobby in astrology, even that it is gives you as an a remedy, तो ये रेमेडी का काम भी कर जाएगा। सैटर्न एंड राहु लोगों को सॉफ्टवेयर से जितना जुड़ेंगे उतना लाभ आएगा। राहु इंटरनेट है, ये याद रखना। Let assume someone is having a combination of Saturn, Rahu and doing a work of accountancy. फेलियर, ये कॉम्बिनेशन अकाउंटेंसी का थोड़ी है। हाँ, अगर आपका मन करता है, आप में दिलेरी है, तो स्मगलिंग करो ना, क्या दिक्कत है? सैटर्न राहु इज अ वेरी गुड स्मगलर, क्या दिक्कत है? राहु इज कारका फॉर द चीटिंग ना, कोई बात नहीं, वो आदमी कर सकता है, उसमें क्या है। हमको ये समझना है, सैटर्न बेसिकली हमारे कर्मा और कैरियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे कर्मा और कैरियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। Let assume someone is having Rahu in the 10th house. Rahu in the 10th house means रिपीट, एक ऐसा काम करना है जो रिपीट हो, लाइक टीचर है,
अच्छा, सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीख पाते हैं? जब सामने वाला बोले सर मैं तो 10th फेल हूं, आप बोल रहे हैं जी मैं टीचर करूं, क्योंकि ये रिपीट राहु का मतलब होता है एक काम को बार बार करना। अब 9th का टीचर है, हर साल 9th की क्लास पढ़ानी, उसने कुछ नया तो करना नहीं है भाई साहब। बट समवन केम टू यू एंड सेइंग दैट आई एम a 10th फेल सर, व्हाट टू डू फॉर मी? टैक्सी। बार बार वही चलाना है, व्हील्स। राहु व्हील्स को भी रिप्रेजेंट करता है ना, जिसमें रिपीटेशन आ जाए, वो व्हील्स है। अब आप देख लो जिनका केतु छठे घर में है, भगवान कसम मजा आ जाएगा आपको जिंदगी का। जॉब करेंगे, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, बिजनेस करेंगे, बिजनेस सेटिस्फेक्शन नहीं, ये कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं देगा। जॉब वाले को खुजली पैदा करेगा व्यापार कर, और बिजनेस वाले को बोलेगा जॉब कर ले, क्या यार लॉस हो रहा है तेरे को। मतलब डाइवर्शन देना है इसमें। हमको अगर सूत्र थोड़े से पता लग जाए कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तब जाके जिंदगी हमारी अच्छी बनती है। अब देखो, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सन इन द 10th हाउस, तो ये दिग्बली हो गया, मध्याह्न का समय है, दोपहर का समय है, 12 से 2 बजे का। तो सूर्य उस समय बहुत स्ट्रांग होता है, धूप बहुत होती है। ऐसे लोग अपना सूर्य पता कहाँ खराब कर लेते हैं? स्कूल टाइम में ही, कॉलेज टाइम में ही। सर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। नहीं, तुझे कहा किसने? सन को पहले ही एक्टिवेट कर लिया उसने, बिफोर टाइम। शुड नॉट डू। आप जो काम कर रहे हैं उसको सीरियसली करो, अभी मत करो इसको यूज, टाइम पे यूज करो। अब होता क्या है कि हमको जो समझना है, ये D1 चार्ट है हमारा। हमको चाहे जॉब है या बिजनेस हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग बिजनेस, हमारे एफर्ट्स कितने हैं। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है। इफ यू हैव मैलेफिक प्लेनेट इन द थर्ड हाउस, आप एफर्ट बड़े जबरदस्त करेंगे। इफ यू हैव अ सॉफ्ट प्लेनेट, ऑस्पिशियस प्लेनेट इन द थर्ड हाउस, आपके एफर्ट्स हार्डफुल नहीं है यार। आपने एक को फोन कर दिया, यार देख ले मेरी जॉब के लिए, बस हल्का फुल्का, भाग दौड़ नहीं करेगा आदमी। अगर ऑस्पिशियस प्लेनेट सिटिंग इन द थर्ड बाबा, द पर्सन विल ट्राई, हाँ यार हो जाएगा। तो हमको ये चीज समझनी है कि क्या एफर्ट्स है हमारे, किस टाइप के एफर्ट्स है हमारे। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को बताता है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। बिजनेस के लिए करेज चाहिए। इफ योर थर्ड हाउस एंड 10th हाउस हैविंग एनी काइंड ऑफ ए लिंक, एनी काइंड ऑफ ए लिंक मीन्स आइदर कॉन्सिलेशन, नक्षत्र, म्यूचुअल एस्पेक्ट, कंजक्शन, तो आदमी के पास करेज है बिजनेस करने के लिए। भैया करेज का क्या मतलब है? करेज का मतलब है आपने किसी को 5 लाख रुपए का उधार माल देना है, भैया बिजनेसमैन ही दे सकता है। आप जैसे नहीं, नया नया बिजनेस किया, 5 लाख का उधार दे दिया, आपके पास तो वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, आप क्या करोगे? धनिया करोगे, लुट गए आप तो। बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू डोंट हैव ए वर्किंग कैपिटल, डोंट स्टार्ट द बिजनेस। आपने हमेशा ये बात को समझना है। क्लियर? लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सेकंड हाउस इज टू मच स्ट्रांग। जिनको सेकंड हाउस समझना है, अमिताभ बच्चन की कुंडली ऑनलाइन मिल जाएगी, देख लें। उनका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है। तो वो अपने बिजनेस कैसे चला रहे हैं? वाणी, बोलने से। अगर आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आप वाणी से कमाएंगे, आप बोलने से कमाएंगे। ऐसे समझना है आपने। सेकेंडली, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th, 3, 6, 10 एंड 11,
दीज आर कॉल्ड उपचे भावा। अगर यहाँ मेलेफिक प्लेनेट है तो वो ये कहते हैं कि आप मेहनत करिए, फल हम देंगे। अगर आप में एफर्ट्स और मेहनत करने का गुण नहीं है, फालतू में पंगा मत लो भैया बिजनेस का। नहीं, क्यों ले रहे हो पंगा? लेना ही नहीं है कभी भी। उपचे भाव स्ट्रांग होने से आपको आगे चलेगा। क्लियर है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी जॉब कब लगेगी, व्हेन आई विल गेट अ जॉब। सिंपल सी बात है। लेट एज्यूम एनीवेयर यू हैव अ सैटर्न इन योर चार्ट। आई सेड एनीवेयर यू हैव अ सैटर्न इन योर चार्ट। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न इन द 11th हाउस। whenever Jupiter comes on it or Saturn is aspected by the Jupiter, fifth aspect, this is ninth aspect, or conjunct by transit Jupiter, you will get a job. Higher chances of it. This is a transit combination. बट होता क्या है, कुछ लोग अभी बोल देंगे सर मेरा तो नहीं हुआ था। नाउ सी द दशा। डू यू हैव MD, AD, PD? Is there any planet which is having link with the 10th हाउस कैरियर? अगर है और ये ट्रांजिट भी आ गया, देन इट इज 100% कंफर्म्ड यू विल गेट ए जॉब। कितना आसान है। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, ही वॉज फ्रॉम मुंबई। बोले सर मेरे को आप बताएंगे मेरी पहली कमाई कब हुई? मैंने कहा बहुत आसान है। मेरी पहली कमाई कब हुई? अब ये पहली कमाई भी कह सकते हैं, जॉब भी लगेगी कब, ये दोनों में सेम फार्मूला है। मेरी पहली कमाई, फर्स्ट अर्निंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जॉब कब मिलेगी? ठीक है। वीनस प्लस जुपिटर। लेट एज्यूम यू हैव ए जुपिटर एनीवेयर इन योर चार्ट। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर जगह। लेट एज्यूम you have in the 12th house Jupiter. Whenever transit Venus comes over here, mutual aspect or conjunction by the Venus, you will get a job or you will earn the first money. कारण एज पर भृगुनंदी नाड़ी, मेरा नाड़ी का कोर्स मंडे को स्टार्ट हो रहा है, भृगुनंदी नाड़ी, जिसमें बड़े प्यार से और बच्चों की तरह सिखाता हूँ। नाड़ी में क्या है? पैसा। As per Vedic astrology, Jupiter is also paisa. When the two money planet conjunct together, you will get the money. Na? This formula can be used even for the businessman. Let assume someone is a businessman. सर मेरी पेमेंटें नहीं आ रही, मैंने सबको माल सप्लाई कर दिया, तो आपने प्रोडिक्शन किससे देनी है? जुपिटर एंड वीनस से। जब भी वीनस जुपिटर के ऊपर या जुपिटर के 7th हाउस में आएगा, पेमेंट आएंगी उसकी। सिंपल सी बात है। दोनों पैसे हैं ना बाबा, एक वैदिक से पैसा है, एक जो है वो भृगुनंदी नाड़ी से पैसा है। तो पैसे का रोल आ गया ना, कितना सिंपल बात आ गया हमारे को। हाँ, हमारा फार्मूला तो सेम है, वीनस और जुपिटर का। वो जॉब के लिए भी अप्लाई हो रहा है और बिजनेस के लिए भी अप्लाई हो रहा है। दोनों जगह सेम है ना बाबा, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? तो हमें सेम चीज आराम से देख करके समझ आ गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग ए डिजायर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग डिजायर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, बट 100 में से 90% इट इज बीइंग कंफर्म्ड। इफ यू हैव सन इन 6th हाउस, सन इन 8th हाउस, हायर चांसेस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। बात खत्म।
बाकी इसका डिटेल में मैं क्लास में समझा दूंगा। जिसका सूर्य कुंडली में पिटा हुआ होता है, डैमेज होता है, सरकारी नौकरी उसी की लगती है। जिसका सूर्य बहुत बढ़िया होगा ना कुंडली में, उसकी नहीं लगती। भैया सूर्य कारक है गवर्नमेंट का, नौकरी दिलाने का कारक थोड़ी है। ये डिफरेंस क्यों नहीं सीखते आप? सन इज खाका फॉर द गवर्नमेंट, जॉब दिलाने का कारका नहीं है। नाउ आई टेल यू, मैंने ये सिक्स हाउस में सन क्यों कहा और एट्थ हाउस में सन क्यों कहा, लॉजिक सीखिए। D1 चार्ट है, एज पर द कालपुरुषा कुंडली, सन इज द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, सिटिंग इन द नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट हाउस मीन एनहेंस, प्लस वाले हाउस में है ना, वृद्धि वाले हाउस में है। और एट्थ हाउस, इट इज फ्रॉम सन से सुख स्थानम, केंद्र में है। लियो साइन से केंद्र में है सन। ये बहुत अच्छी जगह है जहां उसको जॉब मिलती है। तो हमारे को ये सीखना है। लेट अज्यूम समवन इज born in Libra ascendant, if you have a sun in the lagna, higher chances the person will get a government job। बस वो लगती पता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया सन के रेमेडी करनी है। अबे बेवकूफ, रेमेडी नहीं करनी है। रेमेडी करी तो जॉब नहीं लगेगी। जब मैं बोला सन पिटा हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, तुम उसको बली कर रहे हो, जॉब नहीं मिलेगी। हद है यार। लॉजिक से पढ़ना, हमने कोई फालतू चीज में नहीं पढ़ना। अब हमको साढ़े साथी पता है, वी नो वेरी वेल अबाउट द साढ़े साथी। मून इज हेयर, सैटर्न, अब मान लीजिए कोई भी लगन है, मून आपका कहीं भी बैठा है, सैटर्न जब ये इसके साथ आएगा तो इसे साढ़े साथी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट कहेंगे। मध्य बिंदु, इट शोज चेंज इन कैरियर और जॉब। सिंपल सी बात है। सैटर्न इज कारका फॉर द जॉब और कैरियर, moon is the karka for the change। when you will join my Bhrigunandi Nadina, I'll teach you in a very detail, but here is only some specific things are ना, कि हमको ये समझना है कि कैसे है और किस तरीके से है। और चीजों को बहुत इजी वे में मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब एक बढ़िया चीज सिखाता हूं। whosoever having 10th lord sitting in the 12th house, आप पूछ के देखो, रिजाइन करके आया होगा नौकरी से, सेल्फ रेजिग्नेशन है। अब इसको उल्टा कर दो, 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, ये भी रिजाइन करके आया। एंड समवन इज डूइंग ए बिजनेस, लेट अज्यूम समवन इज डूइंग ए बिजनेस, देन व्हाट विल हैपन? 12th लॉर्ड इन द 10th हाउस, पैसा खर्च करते रहना पड़ेगा। अगर उसने पैसा इसमें नहीं डाला, बिजनेस नहीं चलेगा। 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर का है भैया। आप एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? वैसे ही चेक कर लो यार, आपका 12th हाउस कहाँ बैठा है, जहां बैठा है वहां खर्चा करोगे। अभी आप में से कोई कह दे सर मेरा 12th लॉर्ड सिटिंग इन द लगना, तो बेटा अपने पे पहले खर्चा कर, पैसा तब आएगा ना। खर्चा ही नहीं कर रहे, एक शर्ट लेके बैठे हो, 6 महीने उसी को चलाए जा रहे हो, साल उसी को पहना है, खर्चा करा ही नहीं अपने पे, तो भैया पैसा नहीं आएगा। मनी को फ्लो कहते हैं, फ्लो। when you block the flow, now how you will get the money, papa? So simple, you should not block your flow। सिंपल सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे। आप आएंगे, आप पूछो ना अपनी कुंडली का, अड़ोसी पड़ोसी किसी की भी कुंडली का पूछ लो, अपनी क्या दिक्कत आ रही है, अपने का तो पढ़ाना है। अब लोग आगे ये पूछते हैं सर मेरा प्रमोशन कब होगा। बहुत सिंपल है। प्रमोशन के लिए हमें क्या देखना है चार्ट में? हमको देखिए, बड़ा सिंपल सा रूल है, सीखिए आराम से।
आप अपने चार्ट्स में लगाइए 9th एंड 10th। भृगुनंदी नाड़ी में दिस इज, मैं भृगुनंदी नाड़ी नहीं, बेसिकली मेरा ये जो अभी कोर्स स्टार्ट होगा, ये तो इसका है जॉब और बिजनेस का। 9th एंड 10th हाउस का रिलेशनशिप इज कॉल्ड धर्मा कर्माधिपति राजयोग। Whenever 9th and 10th Lord conjunct in transit, any lagna, I am not saying particular lagna, any lagna you are born, whenever in transit, 9th and 10th Lord are conjunct, gives you promotion. Number one. नंबर टू, सेकंड सूत्र भी सिखा देता हूं। सेकंड सूत्र क्या है? मे का काल पुरुषा कुंडली, 9th Lord is your Jupiter, 10th Lord is your Saturn. Whenever in transit, Jupiter and Saturn sitting together gives you promotion. So simple. Because it's as per Bhrigunandi Nadi, Dharma Karmadipati Raj Yoga. So when this Raj Yoga comes up, you will get a promotion. Whatever you have a Lagna, that is something else, Baba. हमको जो है ये चीजें थोड़ी सी देखनी है। अब एक और बात है, भटकती आत्मा भी होती हैं कुछ, जिनका कैरियर कहीं बनता ही नहीं है, जॉब में कलेश ही होता है। कैसे कलेश होता है सीखिए। सन इज योर बॉस, साथ में एक अच्छा प्लेनेट बैठ गया राहु, हो गया सत्यानाश। इट गिव्स यू हर्डर्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी नहीं है बॉस से। भैया मेडिटेशन कर, जो बॉस कह रहा है वो सुनना है ना, तू अपनी क्यों सुना रहा है, क्यों बहस कर रहा है? ऐसे लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। अब आ जाइए सन मंगल वाले आ जाएं, सन मार्स, ये मिनिमम 2 या 3 जॉब तो चेंज करेगा ही करेगा, बात खत्म हो गई ना। करेगा। नाउ अनदर वन, इफ एनीवन इज हैविंग मार्स प्लस राहु, किसी की भी कुंडली में मंगल राहु की युति हो, दिस इज बीइंग कॉल्ड धूर्त योगा, a cheating yoga. If you are doing a business having a combination of Mars and Rahu, your money will be cheated by the people. भैया बिजनेस कर रहे हैं ना, उधार माल दिया, आपकी कुंडली में मार्स और राहु की युति है, तो भैया ये भी हो सकता है पेमेंट ना मिले। ये बेवकूफियां नहीं करनी है, सोच के समझ के आप अपनी गाड़ी कमाई को लगा करके व्यापार शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरी कुंडली में किस टाइप के योग है, वेदर आई विल गेट अ सक्सेस और नॉट, वो भी तो देखना हमने। बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं फॉरेन जाऊंगा, मुझे फॉरेन जाना है, मैं नौकरी करनी। सबसे पहले जिसकी कुंडली में 4th हाउस का सत्यानाश हो रखा है, 4th हाउस पिटा हुआ है, उसे कभी रेमेडी नहीं करनी, क्योंकि वो विदेश जाना चाहता है। रेमेडी करोगे तो खत्म यही रहेगा, विदेश थोड़ी अब जा रहा है तू, तू तो रेमेडी कर रहा है उसकी। सबसे ज्यादा यार प्रॉब्लम पता क्या है लोगों में? रेमेडी का प्रॉब्लम है। जिसे देखो रेमेडी के पीछे भाग रहा है। मैं सिंपल सी चीज सिखा रहा हूँ, इफ यू हैव अ 4th हाउस डैमेज, तो आपका विदेश जाना तो पक्का हुआ। इफ योर 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, यू मे गो टू इजीली फॉरेन या इंटरस्टेट। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यू कैन गेट ए जॉब इन द बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सिंपल सी बात है। और फॉरेन जाना है तो फॉरेन का भी 12th हाउस है। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस, अनदर वन, अ कॉम्बिनेशन। 9th हाउस इज योर फादर, फॉरेन फादर तो खैर है ही है। 10th लॉर्ड आपका 9th हाउस में बैठ गया, 9th हाउस आपका फॉरेन हो गया, यू विल गेट ए जॉब ओवर देयर, and you want to see a permanent settlement over there, then your 4th house should be under too much malefic affliction.
as well as the lord of it too. चतुर्भाव का स्वामी, जिनका चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है, आराम से उनको परमानेंट का हो जाता है, उनका फॉरेन सेटल्ड का। फोर्थ लॉर्ड शुड बी इन द एट्थ हाउस। बहुत इजी है, कुछ ऐसा करना नहीं है, हमको समझना नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज हम समझेंगे। और एक मैं छोटा सा गिफ्ट आपको जरूर दूंगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, कोर्स का हिस्सा नहीं है। D1 चार्ट में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है विच हेल्प्स यू इन द शेयर मार्केट्स, व्हाट आर द योगास दैट हेल्प्स यू इन द शेयर मार्केट्स। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। मैं आपको 4 या 5 कुंडलियां लगा करके दिखाऊंगा कि इन लोगों को शेयर मार्केट से खूब पैसा आएगा। आई विल गिव यू द सूत्रास। आप उस सूत्र को किसी भी कुंडली में अप्लाई करिए, उसमें 4 स्टेप्स हैं, अगर वो चारों स्टेप फुलफिल हो रहे हैं, गो एड इन द शेयर मार्केट। भैया आप जॉब कर रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, तो साइड में आप शेयर मार्केट कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। सो आई टीच यू इवन द शेयर मार्केट टू आल्सो। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को कोर्स के बारे में या किसी भी रिकॉर्डिंग या एनरोलमेंट के बारे में बात करनी है तो वो सतीश जी से बात करें। ही इज अ वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सनालिटी, ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सतीश जी का नंबर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है। वेदिक है, पता नहीं लगने देता, पता तब लगेगा जब मैं रिवील कर रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन भृगुनंदी नाड़ी का है और ये वेदिक का कॉम्बिनेशन है। तो आप मेरे वेबिनार में आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।